चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस पहले वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले इस वीडियो के माध्यम से जो शेयर्स हम देखने वाले स्टेप बाय स्टेप, वो शेयर्स क्यों देखने वाले उसके पीछे का लॉजिक मैं आपको समझाना चाहूंगा। हमारा एक्चुअली एक व्हाट्सअप का भी चैनल है जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारा व्हाट्सअप का चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सअप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है और वहां पर सिर्फ और सिर्फ शेयर बाजार की जो अपडेट्स होती है, जो खबरें होती है, शॉर्ट में मैं इन बिटवीन आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। तो इंटरेस्टेड हो तो व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। तो जहाँ तक बात रही इन वीडियो से, इस वीडियो के माध्यम से जो शेयर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले ये सारे के सारे जो स्टॉक हम डिस्कस करने वाले हैं वो 52 वीक लो के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। मतलब एक साल से इन स्टॉक्स में गिरावट आपको नजर आएगी। फिर इन स्टॉक को देखने का लॉजिक क्या है? देखिए, लॉजिक एकदम सिंपल है। इन सारे कंपनियों का जो बिजनेस है, बिजनेस काफी बढ़िया है। ये सारी कंपनियां टेक्निकली फंडामेंटली काफी मजबूत हमको देखने को मिलती है। साथ ही साथ ये कंपनियां ऐसी कंपनियां हैं जो लॉन्ग टर्म में लगातार अपने प्रॉफिट को ऊपर की तरफ लेकर जा रही है। तो देखिए, अगर कोई स्टॉक एक साल, 1.5 साल या ज्यादा से ज्यादा 2 साल भी ठीक ठाक परफॉर्म नहीं करता है, लेकिन उस कंपनी का प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में ग्रोथ पहले भी हो रहा था और अभी भी होता हुआ हमको नजर आ रहा है, तो ऐसे स्टॉक को मेरे हिसाब से इग्नोर नहीं करना चाहिए। खरीदना है या नहीं खरीदना है वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड होगा, लेकिन नजर ऐसे अच्छे क्वालिटी के शेयर्स के ऊपर बनाकर रखनी चाहिए। यही इस पर्टिकुलर वीडियो के पीछे का एक लॉजिक रहने वाला है। तो कौन से है ये शेयर, जल्दी से इनको यहाँ पर वन बाय वन देख लेते हैं। तो पहला स्टॉक जैसे कि आप देख सकते हो, हैवेल्स इंडिया लिमिटेड। 1500 के आसपास की क्लोजिंग है। फ्लैट पॉजिटिव मोमेंटम प्रीवियस डे में आपको देखने को मिलेगा। इसका पिछले एक साल का मोमेंटम अगर आप देखोगे तो अराउंड 22% से ज्यादा की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। और पिछले एक साल के एग्जैक्टली लोअर लेवल के आसपास ये वाला शेयर अभी हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर हैवेल्स इंडिया इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट अगर हम चेक करेंगे, कंसोलिडेटेड फिगर्स और जो भी फिगर्स होंगे करोड़ में होंगे, उसको अगर हम चेक करेंगे तो पिछले कई सालों का डेटा अगर आप खुद चेक करोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। कंपनी बहुत ही बड़ी प्रॉफिट वाली है। 2014 से 2025 तक एवरी ईयर कंपनी का कितना प्रॉफिट हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये देखना काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो देखिए, कंपनी का 2014 से लेके 2025 तक का प्रॉफिट ही प्रॉफिट नजर आ रहा है। मतलब एक बात अच्छी ये है कि कंपनी लॉन्ग टर्म में लॉस मेकिंग बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी प्रॉफिट वाली ही कंपनी नजर आ रही है और कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा ग्रो हो भी रहा है। बीच में आप देख सकते हो कंपनी का प्रॉफिट हल्का सा कम यहाँ पर हुआ था 2023 वाला फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन उसके बाद लगातार 2 साल फिर से कंपनी का प्रॉफिट ऊपर की तरफ ही गया है। तो लॉन्ग टर्म में ये कंपनी एक प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनी है। प्रॉफिट तो कर रही है लेकिन प्रॉफिट ग्रो भी कर रही है। तो ऐसे कंपनी को आई थिंक इग्नोर करना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते इस लिस्ट के दूसरे स्टॉक की तरफ, जो है दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। 111 के आसपास की क्लोजिंग है। फ्लैट नेगेटिव मोमेंटम प्रीवियस डे में आपको देखने को मिलेगा। इसका भी एक साल का मोमेंटम अगर आप देखोगे तो अराउंड 20% के आसपास की गिरावट पिछले एक साल में आपको नजर आ जाएगी। और ये वाला शेयर भी आप देख सकते हो 52 वीक लो के आसपास ही यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। अब जब तक बात करें बजाज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की, तो देखिए इसका प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट पिछले 6 सालों का ही यहाँ पर अवेलेबल है। मार्च 2020 से लेके 2025 तक का। तो जो भी ये 6 सालों का स्टेटमेंट इसका अवेलेबल है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये कंपनी भी कोई मामूली कंपनी बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी। बिकॉज ये कंपनी प्रॉफिट तो कर रही है, ठीक है, ये अच्छी बात, ये सबसे पहला स्टेप है कि कंपनी एटलीस्ट प्रॉफिट वाली है, यानी प्रॉफिट भी कर रही है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि कंपनी का प्रॉफिट एवरी ईयर लगातार क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब इसका प्रॉफिट ग्रोथ का रेट भी काफी जबरदस्त है। और ऐसे स्टॉक धीरे धीरे काफी अच्छी खासी तेजी मार्केट के मोमेंटम के साथ पकड़ सकते हैं। तो डेफिनेटली इस स्टॉक को भी हम यहाँ पर इग्नोर कर नहीं सकते। आगे बढ़ते नेक्स्ट तीसरे स्टॉक की तरफ, जो है दोस्तों आईआरसीटीसी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। देखिए, इस कंपनी को तो हम 2020 से देखते आ रहे, कोविड के टाइम से कहाँ पे उस समय स्टॉक था, अब कहाँ पे आ चुका है। और देखिए, सभी को पता है इसका बिजनेस ऐसा है जो लॉन्ग टर्म में काफी बढ़िया तरीके से चलता रहना चाहिए। फिलहाल इसकी अभी की बात करें, 700 रुपए के आसपास की है। लगभग फ्लैट पॉजिटिव क्लोजिंग आपको देखने को मिलेगी प्रीवियस डे में। इसमें भी पिछले एक साल में आप देख सकते हो अराउंड 20% के आसपास की गिरावट आपको नजर आ जाएगी। और पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो ये भी स्टॉक पिछले एक साल के लोअर लेवल्स पे ही आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है।
तो अब आईआरसीटीसी कंपनी का अगर हम लॉन्ग टर्म का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट देखें तो 2015 से लेके 2025 तक मतलब पिछले 10 से लेके 11 साल का जो डेटा है इसका यहाँ पर हम चेक करने की कोशिश करेंगे। और डेटा देखकर ही समझ में आ जाता है ये भी कोई मामूली कंपनी नहीं है। लॉन्ग टर्म में लगातार कंपनी का प्रॉफिट काफी बढ़िया हो रहा है। 2020-21 वाला जो फाइनेंशियल ईयर था, कोविड के लॉकडाउन के चलते आपको पता होगा ट्रेन बहुत समय तक बंद थी, उसके कारण इनको लॉस नहीं हुआ था लेकिन प्रॉफिट काफी कम हुआ था। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हो कंपनी कहते हैं ना बैक टू द ट्रैक आ गई और उसके बाद लगातार एवरी ईयर फिर से कंपनी का प्रॉफिट ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है जैसे पहले से बढ़ता आ रहा था। मतलब अगर मान लीजिए कोविड अगर आता ही नहीं तो हो सकता है स्टॉक ऑलरेडी काफी अच्छा खासा और भी परफॉर्म कर सकता था, बिकॉज कंपनी का प्रॉफिट जो बीच में ड्रॉप हुआ था कोविड का जो पर्टिकुलर रीजन था उसके वजह से वो भी नहीं हो सकता था। लेकिन एनीवे फिर भी कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट काफी पॉजिटिव है। लॉन्ग टर्म का ग्रोथ को काफी बढ़िया ये स्टॉक यहाँ पर दिखा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ जो है दोस्तों आवास फाइनेंशियल लिमिटेड। 1666 के आसपास की क्लोजिंग, 2% की तेजी पिछले ट्रेडिंग डे में आपको इसमें देखने को मिलेगी। पिछले एक साल की अगर हम बात करें 4% की मामूली गिरावट आपको नजर आएगी। इसके पीछे का कारण यह है कि ये स्टॉक एक साल पहले इस लेवल पे था, फिर बहुत समय तक स्टॉक परफॉर्म नहीं किया था, फिर स्टॉक में एक बड़ी तेजी आई थी, टिक नहीं पाया, वहां से गिर गिर के स्टॉक फिर से आप देख सकते हो एक साल के उसी लेवल के आसपास आ चुका है जहां से इसने शुरुआत कर ली थी। मतलब देखा जाए तो एक साल में बीच में स्टॉक ने जहां पे हाई मारा था उस हाई से स्टॉक तो काफी बड़े डिस्काउंट में ही हमको नजर आ रहा है। जहां तक बात करें आवास फाइनेंशियल इस कंपनी की तो 2014 से 2025 तक का इस कंपनी का डेटा अगर आप देखोगे तो बहुत लोगों को अभी भी ये लगता नहीं होगा ये कंपनी इतनी जबरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ वाली कंपनी है। तो आप देख सकते हो कंपनी का प्रॉफिट 2014 में सिर्फ और सिर्फ 6 करोड़ के आसपास का था और वही कंपनी का प्रॉफिट 2025 आते आते 574 करोड़ के आसपास हो चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंपनी प्रॉफिटेबल तो है ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट एवरी ईयर सिर्फ और सिर्फ ऊपर की तरफ जा रहा है और ये बहुत ही कम कंपनी में हमको देखने को मिलता है जो इस लिस्ट में हम देख भी रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी लॉन्ग टर्म में काफी तगड़ा प्रॉफिट एवरी ईयर लगातार करते जा रही है, जो एक लॉन्ग टर्म में काफी बढ़िया ग्रोथ वाली कंपनी की एक निशानी होती है। स्टॉक भले ही पिछले एक साल में परफॉर्म ना कर रहा हो लेकिन इसका ट्रैक रिकॉर्ड यही कहता है कि लॉन्ग टर्म में ये एक प्रॉफिट ग्रोथ वाली कंपनी है और प्रॉफिट ग्रोथ वाली कंपनियां एक दो साल बीच में तड़पा सकती है, लेकिन एक बार तेजी का बोल सकते हैं ना पिकअप अगर ले लिया तो उसके बाद मोमेंटम जो कैरी होगा वो काफी लंबा स्टॉक को लेकर जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, बचे हुए जो शेयर्स है उनको देख लेते हैं, लेकिन प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट अगर दोस्तों एथर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बहुत ही तगड़ा कंपटीशन अभी भी है और भविष्य में और भी कंपटीशन बढ़ेगा, लेकिन स्टॉक अभी भी मतलब कंपनी अभी भी प्रॉमिसिंग नजर आ रही है। 750 के आसपास की क्लोजिंग, फ्लैट पॉजिटिव मोमेंटम आपको नजर आएगा। पिछले एक साल की बात करें ये भी अराउंड 20% की गिरावट में आपको नजर आएगा और पिछले एक साल के एग्जैक्टली लोअर लेवल के करीब आपको यहाँ पर स्टॉक देखने को मिल रहा है। जहां तक बात करें एथर इंडस्ट्री इस कंपनी के बारे में तो इसका भी आप देख सकते हो यहाँ पर 2014 से नंबर दिख तो रहा है, लेकिन 2017 से इनके नंबर यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में नजर आ रहे हैं। तो 2017 से 2025 तक का जो भी डेटा है वही मैं आपको यहाँ पर दिखाना पसंद करूंगा। 2017 में 1 करोड़ का लॉस कंपनी को नजर आ रहा था, लेकिन उसके बाद कंपनी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा है, एवरी ईयर प्रॉफिट ही हो रहा है। यहाँ पर बीच में एक साल प्रॉफिट कम हुआ था, लेकिन अगले साल यानी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर कंपनी फिर से काफी बड़ा प्रॉफिट करने में कामयाब हो चुकी है, जो अब तक का इनका सबसे बड़ा प्रॉफिट भी है। तो लॉन्ग टर्म में कंपनी प्रॉफिटेबल भी है और प्रॉफिट भी लगातार इनका काफी बढ़िया रेट से ग्रो हो रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ जिसका नाम दोस्तों आईओएन एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड, वाटर ट्रीटमेंट कनेक्टेड कंपनी आपको नजर आएगी, जो फ्यूचर में मेरे हिसाब से तो काफी बड़ा रोल ये इंडस्ट्री प्ले कर सकती है। 400 के आसपास की क्लोजिंग, फ्लैट पॉजिटिव मोमेंटम आपको नजर आएगा। पिछले एक साल का मोमेंटम अगर इस स्टॉक का आप देखोगे तो अराउंड 35% के आसपास की गिरावट स्टॉक में आपको नजर आएगी और एकदम बोल सकते हो जमीन में चिपक के स्टॉक खड़ा है, मतलब एक साल का एग्जैक्ट बॉटम बोल सकते हो उसी लेवल पे ये वाला शेयर अभी हमको देखने को मिल रहा है। जहां तक बात करें कंपनी के कामकाज की मतलब प्रॉफिट एंड लॉस की, 2014 से 2025 तक का कंपनी का डेटा एक्चुअली में काफी प्रॉमिसिंग आपको नजर आएगा। भले ही पिछले एक डेढ़ साल से स्टॉक नहीं चल रहा हो, लेकिन लगातार कंपनी प्रॉफिटेबल है और प्रॉफिटेबल होने के साथ साथ प्रॉफिट लगातार ग्रो भी हो रहा है। ये एक और सिग्नल हमको मिलता है कि कंपनी लॉन्ग टर्म में काफी तगड़ी ग्रोथ यहाँ पर दिखा रही है। और याद रखना अभी हमारा कंट्री वाटर ट्रीटमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस बनाकर बैठा है। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट की बात करें, वाटर्स के अलग अलग रिसोर्सेस
प्रोसेस को किस तरीके से और भी जबरदस्त तरीके से इंप्रूव करने की बात करें तो ऐसे कंपनी के ऊपर सरकार का भी बहुत ही बड़ा फोकस है। तो फ्यूचर में काफी बड़ा उलटफेर इस इंडस्ट्री में हो सकता है। तो आई थिंक स्टॉक के ऊपर आप एटलीस्ट फोकस बनाकर रखिए। और फोकस बनाने का मतलब खरीदने को नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान दे खरीदना है नहीं खरीदना टोटली आपके ऊपर डिपेंड होगा स्टडी रिसर्च करने के बाद। नेक्स्ट अगर दोस्तों ए मुद्रा लिमिटेड 670 के आसपास की क्लोजिंग फ्लैट पॉजिटिव मोमेंटम प्रीवियस डे में आपको नजर आएगा। पिछले एक साल की बात करें तो ये स्टॉक अराउंड 25% की गिरावट में नजर आएगा। बीच में काफी शार्प डिक्लाइन स्टॉक में आई थी, फिर रिकवरी की कोशिश की थी, कर नहीं पाया, लेकिन एक साल से आप देख सकते हो एकदम लोएस्ट लेवल पे अब ये स्टॉक हमको देखने को मिल रहा है। जहां तक बात करें इस कंपनी के भी नंबर की तो पिछले 6-7 साल का कंपनी का डेटा 2019 से लेके अब तक का देखोगे तो यहाँ पर भी सब कुछ काफी प्रॉमिसिंग नजर आएगा। तो याद रखना जो भी हम कंपनी देख रहे हैं कोई भी कंपनी ऐसी आपको नजर नहीं आएगी जो फाइनेंशियली या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के हिसाब से काफी वीक हो। ये सारी की सारी कंपनियां ऐसी है जिनका ब्रांड वैल्यू भी मार्केट में काफी बढ़िया है और ये कंपनियां लॉन्ग टर्म में लगातार काफी परफॉर्मेंस भी कर रही है। स्टॉक हमेशा नहीं चलेगा, कितनी भी अच्छी कंपनी पकड़ के ले लो। अब देखो टीसीएस देख लो, रिलायंस इंडस्ट्रीज देख लो, कोई भी अच्छा स्टॉक देख लो, अमेरिका का देख लो, लंदन का देख लो, किसी भी पर्टिकुलरली देश का स्टॉक देख लो, कभी भी अच्छा परफॉर्म हमेशा नहीं करेगा। बीच में डिप आता ही आता है और यही मार्केट का नियम है। बाइंग और सेलिंग का गेम चलता रहेगा, तेजी और मंदी का गेम चलता रहेगा। फोकस उनमें ही रखना है जिन कंपनियों में लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल है, जो लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा करते आ रही है और जो लगातार प्रॉफिट कर रही है, जो ये कंपनियां एटलीस्ट नजर तो आ रही है। अब देखिए इस कंपनी का भी लॉन्ग टर्म का प्रॉफिट देखोगे, लगातार प्रॉफिट भी हो रहा है और हर साल कंपनी का प्रॉफिट ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब कंपनी प्रॉफिट ग्रोइंग वाली कंपनी देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट और आखिरी स्टॉक की तरफ जिसका नाम है ईएमएस लिमिटेड। 570 के आसपास की क्लोजिंग 5% की तेजी प्रीवियस डे में आपको देखने को मिली है। ये भी वाटर ट्रीटमेंट वेस्ट वाटर इंडस्ट्री से कनेक्टेड आपको नजर आएगी, जिसका फ्यूचर मेरे हिसाब से काफी ब्राइट है। मतलब कंपनी का नहीं, मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 25% की गिरावट इस स्टॉक में भी आपको एक साल में नजर आएगी और ये वाला शेयर भी आप देख सकते हो आईओएन एक्सचेंज की तरह रॉक बॉटम, मतलब एकदम परफेक्ट बॉटम पे एक साल में हमको देखने को मिल रहा है। अब जब तक बात करें ईएमएस लिमिटेड इस कंपनी की तो मार्च 2020 से लेके 2025 तक का एवरी ईयर का जो डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये वाला कंपनी का भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट काफी प्रॉमिसिंग आपको नजर आएगा। कंपनी का लगातार प्रॉफिट ही हो रहा है और इनका भी प्रॉफिट आप देख सकते हो लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब ये भी बाकी सारे कंपनी की तरह एक प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनी हमको क्लियर कट देखने को मिल रही है। तो देखिए यही थे वो सारे के सारे शेयर जिनके बारे में इस वीडियो के माध्यम से डिस्कशन करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।